Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my listeners and viewers. I hope all you will be fine. आज पंजाब पार्टीशन इमूवल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत सेक्शन 10 इंटरनल ऑक्शन के बारे में आप लोगों को मैं कुछ मालूमात फराहम करूँगा। आप इसको गौर से सुनिएगा। सेक्शन की लैंग्वेज भी बयान करूँगा, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा और उसके साथ साथ आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर करें। ये एक कानूनी मालूमाती चैनल है जिस पे रहनुमाई दी जाती है इब्तदाई मालूमात की। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, आबद मेरा नाम है। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, कॉर्पोरेट बिजनेस अफेयर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, दीवानी फौजदारी मुकदमात हों, सिविल क्रिमिनल, यानी कोई भी किसी किस्म का कानूनी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप और यूफोन मोबाइल नंबर है 0334 940 92 86। आइए नाज़रीन इकराम, पंजाब पार्टीशन इमूवल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 दफ़ा 10 इंटरनल ऑक्शन, इसमें क्या रहनुमाई मिलती है वो आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि इफ़ ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस द को ओनर्स फेल टू सबमिट रिटन एग्रीमेंट अबाउट द partition of immovable property through appointment of referee, or the referee is of opinion that the property is not parcelable, or the court finds that the proposal of the referee is in contravention of any law, that the court shall determine the reserve price of the immovable property and direct sale of the property through internal auction on the next date of hearing। एक तो ये ऑप्शन हो गई थी। नंबर 2, द कोर्ट शैल रिक्वायर द को ओनर्स, जो मुश्तरका खातादार है, को ओनर्स टू बी प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू देयर ऑथोराइज्ड एजेंट ऑन द डेट ऑफ इंटरनल ऑक्शन। नंबर 3, the internal auction shall be conducted in the court and the court shall maintain record of internal auction which shall form part of the suit। ये है कि कोर्ट जो है, अदालत तारीख मुकर्रर करती है अगर मुश्तरका खातादारान के दरमियान कोई एग्रीमेंट, तस्वीया या उनके किसी एजेंट के ज़रिए ना हो सके तो कोर्ट जो है, अदालत इसका फ़ैसला करेगी और उसकी जो प्राइस है, वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, वो मुकर्रर करेगी और नेक्स्ट हियरिंग पे उसकी बोली लगाई जाएगी कोर्ट के सामने, अदालत के सामने, जज के सामने। तो इसके लिए अदालत जो है, कोर्ट बज़ात ख़ुद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी क्योंकि उसके सामने ऑक्शन हो रही है। जो भी चीज़ें तय होंगी कोर्ट डिसाइड करेगी, देखेगी कि ये सही है, उसके तहत वो ऑक्शन फाइनल की जाएगी। उसके बाद आता है कि एनी 2 or more co-owners of the immovable property may submit their written offers or counter written offers until one of them makes the highest written offer।
चौथी ऑप्शन ये भी है कि उन को ऑनर्स में से कोई एक वो रिटर्न ऑफ़र जो है अदालत में जमा करवाता है और उसकी बोली बाकियों से ज़्यादा है, तो कोर्ट इस पे भी गौर कर सकती है। नंबर 5, द कोर्ट शैल डिक्लेयर द हाईएस्ट बिडर एज ऑक्शन परचेजर in internal auction and direct the auction purchaser to deposit the auction price within 15 days of the auction, but the auction purchaser may deduct from the auction price to be deposited such amount as equal his share in the immovable property। कोर्ट अगर तस्वर करती है, समझती है, देखती है कि ये हाईएस्ट बिड है इंटरनल ऑक्शन में, तो उसको डिक्लेयर करेगी। और वो जो ऑक्शन देने वाला है परचेज़र है, बेशक को ऑनर्स में से है, तो वो उसका अर्नेस्ट मनी यानी बयाने के तौर पे कोर्ट में 15 दिन के अंदर जमा करवाएगा और वो ऑक्शन प्राइस भी उसमें इंक्लूड कर सकता है। वो जो पहले जमा करवा दी, बाकी जो बैलेंस रहा वो भी उसमें जमा करवाएगा। छठे नंबर पे है कि इफ़ द ऑक्शन परचेजर डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 विदिन द प्रिस्क्राइब टाइम, द कोर्ट शैल कन्फर्म द सेल। अगर वो हाईएस्ट बिड देने वाला जो परचेजर है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो कोर्ट टाइम देती है उसके अंदर अंदर जमा करवाता है, तो फिर कोर्ट जो है, अदालत जो है, फाजिल अदालत, वो फ़रोख्त का, सेल का ऑर्डर कर देगी। पुट द ऑक्शन परचेजर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो है उसका कब्ज़ा जो है उस ऑक्शन देने वाले के जो हाईएस्ट बिड है, जो हाईएस्ट बोली दे रहा है, उसके कब्जे में कर देगी। एंड डिस्ट्रीब्यूट और तकसीम करेगी द ऑक्शन प्राइस अमंगस्ट द अदर को ऑनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। बाकी जो मुश्तरका खातादार हैं वो जो कीमत है वो उनके दरमियान कोर्ट उनके हिस्सा के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तकसीम कर देगी। ये इंटरनल ऑक्शन में सेक्शन 10 इंटरनल ऑक्शन, और इंटरनल ऑक्शन पंजाब पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत। 7वें नंबर पे ये है कि द ऑक्शन परचेजर फेल्स टू डिपॉजिट। ये भी है कि अगर वो बिड देने वाला जो ऑक्शनर है वो नाकाम हो जाता है, ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 विद इन prescribed time, the court shall fix an other date for internal auction, but such auction purchaser shall not participate in the subsequent internal auctions। अगर वो पहला जो बंदा जिसने हाईएस्ट बोली लगाई वो अदालत की कानूनी टाइम के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी अमाउंट जमा नहीं करवा पाता, तो अदालत फिर नेक्स्ट हियरिंग फॉर इंटरनल ऑक्शन के लिए मुकर्रर करेगी, मगर वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा क्योंकि वो नाकाम हो गया ना पेमेंट जमा करवाने में। तो अब अदालत को दोबारा उसकी इंटरनल ऑक्शन के लिए सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा। नंबर 8, द सेकंड और सब्सिक्वेंट internal auction shall be held as far as possible। जितनी जल्दी हो सकता है। फिर दूसरी जो इंटरनल ऑक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन की, वो अदालत जो है उसको अमल दरामद कराएगी जल्दी से जल्दी जितना भी मुमकिन हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर कंटेन्ड इन द सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, फॉर द फर्स्ट इंटरनल ऑक्शन। ये वो इंटरनल ऑक्शन है, ठीक है, जो अदालत करती है और अदालत के अंदर ही
सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को वो प्रॉपर्टी और उसका कब्ज़ा अलाट कर दिया जाता है। तो ये थी दफ़ा 10 इंटरनल ऑक्शन। आपसे आखिर में फिर गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को मैक्सिमम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लिसन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आबद एडवोकेट हाई कोर्ट यूट्यूब। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।